अच्छा गुलफाम भाई, यार लोगों की बातों से लग रहा है कि मुल्क जो है ना ज़वाल पज़ीर हो गया हुआ है। इस बारे में क्या बोलेंगे आप? यार ये मुल्क ज़वाल पज़ीर नहीं होता कभी भी, इंसानियत ज़वाल पज़ीर है हमारे यहाँ पे। आपने मौशे में कॉमन देखा होगा, ट्रस्ट की बेयकीनी बढ़ती जा रही है। बेयकीनी इटसेल्फ बहुत बड़ा अज़ाब है। जो बेयकीनी की कैफ़ियत है ना, हर इंसान का एक-दूसरे से, इवन दो के बहन-भाइयों का एक-दूसरे से ट्रस्ट उठता जा रहा है। तो ये इटसेल्फ ट्रस्ट उठना, ये ज़वाल पज़ीर भी है और बहुत बड़ा अज़ाब भी है। इसका आगाज़ मैं यहाँ से करता चलूँगा। एक साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने सेकंड वर्ल्ड वॉर देखी, उनकी मैंने एक बुक पढ़ी है। बुक का नाम था मैन ऑफ मीनिंग्स। उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च की हुई थी, तो उन्होंने एक वाकया कोट किया, हिस्ट्री का एक वाकया है सेकंड वर्ल्ड वॉर का, जेल की कोठरी का, जहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर में कैदी कैद हो गए, वहाँ का एक वाकया कोट किया कि ये जो गैर यकीनी की कैफियत है, ये कैसे आती है। उन्होंने वहाँ जो देखा, जंग के बाद वहाँ पहुंचे और वहाँ पे गैर यकीनी की कैफियत यहाँ तक बढ़ गई थी कि लोग एक दूसरे को नोचना शुरू हो गए थे। नोचने से मसलन ये है कि लोग एक दूसरे का मरने का इंतजार करना शुरू हो गए थे कि ये मरने वाला है तो इसके बाद इसकी जैकेट मैं लूंगा, ये मरने वाला है तो खाना तो इतना आता है तो चलो इसकी 2 रोटियां मैं ले लूँगा, शेयर कर लूँगा, क्योंकि खाने की भी किल्लत थी, चीज़ों की किल्लत थी और गैर यकीनी की तो भरमार थी कि लोगों को तो ये समझ नहीं आ रही थी कि हम यहाँ तक पहुँच गए हैं। इसीलिए मैं अक्सर कहता होता हूँ कि हमारे यहाँ इंसानियत भी गैर यकीनी की हद तक पहुँच गई है। ब्लड रिलेशंस में भी आपस में एक-दूसरे को यकीन नहीं है। यकीन की बहुत बड़ी कमी, सबसे बड़ी अज़ाब है यकीन मानना। इसी तरह हमारा ट्रस्ट उठता जा रहा है। तो सेम हमारा जो मैंने कहानी बताई ना, सेम हमारा भी वही हिसाब हो गया है। हम एक दूसरे को नोचना शुरू हो गए हैं। आपने आम रोडों में जाते हुए देखा होगा कि कोई भी एक्सीडेंट हुआ होता है ना, तो कोई भी वीडियो बनाता है, तो सोशल मीडिया पे डाल देता है बस और चला जाता है। यहाँ को रोक के देखता है कि यार ये क्या हुआ है? ये गिर गया? चलो ठीक है, ओके। वो अपनी स्टोरी में बना लेता है, किसी को समझाता नहीं है, किसी को आगाही नहीं देता कि यार वो मैंने एक्सीडेंट देखा था, वो इस वजह से हुआ था। इवन दो हमारे माशरे के पेरेंट्स अपने बेटे का थोड़ा-सा कद ऊँचा होता है ना, तो उसे कहते हैं कि पुत्त मोटरसाइकिल ले लै, तो तेरा अब्बा ते मैनू खड़दा नहीं किधरे, ते तू मैनू ले जाया कर। छोटे-छोटे बच्चों को बाइकें दे देते हैं, उस एक्सीडेंट से नसीहत नहीं लेते। कोई भी ऐसा लॉस, जैसे कि मेरी ज़िंदगी में कोई लॉस हुआ होगा, मैं किसी को बताना चाहूँगा ही नहीं। किसी बंदे ने मेरे से पूछा कि यार ये क्या कर रहे हैं आप? आके सोशल मीडिया पे वीडियोज़ जो डालते हैं। मैंने कहा यार मेरे लिए इतना ही काफ़ी था मेरी मोटिवेशन के लिए ये वीडियोज़ बनाना, कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा, कोई भी साथ वाला आपको अच्छी बात भी बताने से कासा रहता है। हर बंदा, मतलब कि किसी से कुछ पूछे वो बता कुछ देता है। जाना लाहौर होंदा है, वो कहता है पिंडी वाला रास्ता जाता है तेन लाहौर पहुँचा देगा। कॉमन है ये चीज़ें। दैट्स व्हाई मैंने अपना फर्ज समझा कि यार जितना भी नॉलेज मेरे पास आया है, जितनी बातें मुझे समझ आ गई हैं, वो तो मैं आगे करना शुरू हूँ। कहीं से तो हमने शुरू करना है। इंसानियत ज़वाल पज़ीर है, मुल्क ज़वाल पज़ीर नहीं होते। जहाँ पे इंसानियत ग्रो करती है, मुल्क ऑटोमेटिकली ग्रो कर जाते हैं। मैं कहता होता हूँ अक्सर के ये जो वुज़रा हैं हमारे मुल्क के, जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स बैठे हुए हैं, वो लोग कौन हैं? वो आपके मेरे कहीं न कहीं रिश्तेदार होंगे। हमारे जैसे लोग हैं ना, आम लोग हैं, मतलब कि जिन लोगों को आप बुरा भला कहते हैं। हम क्यों ना अपने घर के बच्चों की तबीयत अच्छी करें? हम क्यों ना अपने घर के बच्चों में कॉन्फिडेंस भरें? हम क्यों ना अपने घर के बच्चों में गैर यकीनी की कैफियत को निकालें? आजकल जो मैट्रिक के एग्जाम हो रहे हैं, आप देख लें कि हमारे माशरे में पेरेंट्स का कितना बड़ा प्रेशर है और बच्चा भी बेचारा जो इतने जो का नहीं है, जो किसी एग्जाम में फेल होने का अच्छा है, उसको यही डर बहुत है कि मेरे अब्बे ने तो मेरी जान काट लेनी जब मेरा पढ़ा रिजल्ट आया। ये गैर यकीनी है। हर मामले में गैर यकीनी की सूरत हाल है। मुल्क कभी भी ज़वाल पज़ीर नहीं होता, इंसानियत ज़वाल पज़ीर होती है। जितनी जल्दी इंसानियत को हम लोग बचा लेंगे ना, उतनी जल्दी हम सबकी कामयाबी। थैंक यू सो मच।